आज हमारी टॉपिक है, देखिए, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली आप जब भी डेटा लाते, राइट, whenever if you are getting any kind of data, so what you have to do, first you have to identify what kind of data we are having. Okay, then अगर if your data is a raw format, like आपका डेटा अगर uncleaned है, रॉ फॉर्मेट में, अनस्ट्रक्चर्ड वे में है, तो आपको क्या करना था, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म द डेटा इनटू एक्यूरेट डेटा। ओके, क्लीन डेटा और स्ट्रक्चर्ड डेटा में आपको ट्रांसफॉर्म करना रहता है। ओके, वेयरएज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को ही हम क्लीन नहीं करते, स्ट्रक्चर समटाइम हमको क्या करना था, स्ट्रक्चर्ड डेटा को भी क्लीन करना रहता। ओके, so we will see how to clean, how to transform the data, means how to convert the data in a accurate format. Okay, तो आज का हमारा पूरा टॉपिक वही है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं आप लोगों को फाइल CSV फाइल्स आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस भी कर ले सकते हैं, उस वही फाइल्स पे हम आज वर्क करेंगे। ओके, तो बेसिकली जितना भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का सेशन है, तो पूरा पावर क्वेरी एडिटर के अंदर होगा। ओके, तो बेसिकली आप लोगों को आइडिया है लाइक व्हाट इज पावर क्वेरी एडिटर। तो पावर क्वेरी एडिटर इज नथिंग बट अ डेटा प्रिपरेशन टूल। ओके, तो यहाँ पर मैं नोटपैड में लिखूंगा, मैं नोटपैड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो इफ यू आर हैविंग एनी डॉट्स, लाइक आप लोगों को अगर कुछ डॉट्स आ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, मैं आप लोगों को सिंपल यहाँ पर व्हाट इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू अप्लाई एट द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा, वो मैं आप लोगों को पूरा शो करूँगा। ओके, अगर इसमें कुछ डॉट्स आ रहे हैं आप लोगों को, यू कैन आस्क। ठीक है, तो बेसिकली डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ converting data from one format or structure. Okay, one format or structure into another format or structure. Okay, so this is the definition of data transformation. आप क्या कर रहे हैं, what are you doing? Basically आप क्या कर रहे हैं, you have to convert the data, means एक फॉर्मेट से आपको दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना रहता। ठीक है, एक फॉर्मेट मतलब रॉ डेटा, आप कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, एक्यूरेट डेटा, मीन्स कन्वर्टिंग रॉ डेटा into accurate data. Raw data is nothing but unclean data. Okay, raw data equal to unclean data. Okay, and accurate data is nothing but accurate data equal to clean data. Okay, any dots? No, sir. Okay, so basically we are having steps to perform like a data transformation के हमारे पास steps है to clean in a format data, means हम एक accurate data में clean करने के वास्ते हमारे पास steps है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर वन बाय वन शो करूंगा। लाइक फर्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्शन। ओके, तो बेसिकली एक्सट्रैक्शन क्या है, एक्सट्रैक्शन डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। बेसिकली जितना भी आप गेट डेटा जो करें ना, वो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता। ओके, तो एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस सच एज, आप लाइक डेटाबेस में से एक्सट्रैक्ट कर सकते, लाइक डेटाबेसेस। ओके, CSV फाइल्स और एक्सेल फाइल, CSV और लाइक वेब पे से ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ओके ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप है क्लीनिंग। ओके, सो क्लीनिंग लाइक removing duplicates, removing errors, removing blank values, or removing or correcting
correcting errors and inconsistency of data, okay, और in the data. ये आपका सेकेंड स्टेप है, क्लीनिंग। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक्सट्रैक्शन भी आता, क्लीनिंग भी आता, वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ स्टेप्स। ओके, मैं आपको वन बाय वन पूरा शो कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है मैपिंग। मैपिंग नथिंग बट कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर। ओके, लाइक सपोज आपका डेटा है CSV फॉर्मेट में, ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे फाइल्स में, लाइक एक्सेल फाइल और टैब सेपरेटेड फाइल और टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करें, लाइक CSV और जेसन। ओके, ये आपका थर्ड। फोर्थ स्टेप क्या है आपका? फिल्टरिंग। ओके, फिल्टरिंग। तो फिल्टरिंग हम कब यूज करते हैं? रिमूविंग अननेसेसरी कॉलम्स। सपोज आप कहें अननेसेसरी कॉलम्स है और अननेसेसरी रोज है, so that time we have to use filtering. Okay, removing unnecessary data or selecting only specific data points. Okay, any dots यहाँ तक? What is extraction, cleaning, mapping, filtering? कुछ डॉट्स है आप लोगों को? No, sir. ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन लाइक हम SQL के अंदर देखे थे, वी हैव एग्रीगेशन फंक्शंस लाइक सम, मीन, मीडियन, मैक्सिमम, कॉन्ट. So with the help of means at the time of data transformation you can do aggregation also. Okay, combining data from multiple sources, ये भी आप बोल सकते हैं एग्रीगेशन, ठीक है। आप सम यूज कर सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम, और यू कैन डू मल्टीपल, मीन्स आप जो जितने भी डेटा सोर्सेस है उसको कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा मॉडल। ओके, कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। ओके, नेक्स्ट है सिक्स्थ। ओके, तो इसके अंदर देखिए नॉर्मलाइजेशन भी आता। नॉर्मलाइजेशन नथिंग बट ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू कंसिस्टेंट फॉर्मेट और स्केल, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, ओके, transforming data into a consistent format. Okay, so these are the last है, देखिए लास्ट हमारा है लोडिंग, 7th पॉइंट, लोडिंग। ओके, तो आफ्टर मीन्स ऑल द चेंजेस इन अवर डेटा, लाइक जैसा हम ट्रांसफॉर्म करते ना, उसको एक प्लेस पे लोड करना रहता। आइदर यू कैन लोड इन एनी काइंड ऑफ डेटाबेसेस और एनी काइंड ऑफ फाइल्स, और यू कैन लोड इन पावर BI डेस्कटॉप आल्सो टू क्रिएट विजुअलाइजेशन। ओके, तो स्टोरिंग द ट्रांसफॉर्म data in a new location, okay, in a new location or system. Okay, clear है चीज? So what is data transformation? Data transformation एक प्रोसेस है जहां पर आप एक डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स यू आर क्लीनिंग योर डेटा, ठीक है, एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट से कन्वर्ट कर, ठीक है। कुछ डॉट्स? एनीवन? No, sir. ओके, नॉर्मलाइजेशन इज नथिंग बट आप जैसा मीन्स समटाइम्स क्या रहता है, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू कंसिस्टेंट फॉर्मेट। समटाइम हमारा कंसिस्टेंसी नहीं रहता डेटा के अंदर, लाइक मॉडलिंग के टाइम पे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन इज नथिंग बट एक हमारे पास एक ही टेबल में पूरा ओवरऑल डेटा नहीं रहता, हमारे पास क्या रहता है, डेटा क्या रहता है, डिवाइड रहता है इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेबल्स। तो दैट टाइम हम आपको मॉडलिंग वगैरह करके हम आपको और पूरा जो जितने भी टेबल्स है उन लोगों का पूरा का डेटा आप एक साथ ला सकते,
ओके तो मैं चीज बताऊंगा, लाइक छोटे टेबल से हम जाएंगे, उसके बाद हम क्या बोलते हैं बड़े टेबल पे वर्क करेंगे। ओके ये चीज हम कल करेंगे, बट राइट नाउ वी विल डू डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके तो मैं आप लोगों को फाइल शेयर करूंगा सो दैट आप लोग साथ में ही करें। ओके मैं आप लोगों से ओके तो मैं आप लोगों को 3 फाइल्स शेयर करा, स्टोर की, सेल्स की एंड प्रोसीजर प्रोडक्ट हायरार्की की। ओके सो जस्ट डाउनलोड दैट फाइल एंड लोड इट इनटू पावर बीआई डेस्कटॉप। ओके मैं आप लोगों को लोड करना फिर से बता देता हूँ कैसा करते हैं हम लोड। तो ओपन पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन कर लीजिए। तो बेसिकली जितने भी फाइल्स में शेयर करा आप लोगों को वो अनक्लीन डेटा है। ओके तो सिंपल हम पावर क्वेरी एडिटर से कैसा क्लीन करते वो डेटा हम आज देखेंगे। हाँ जितने भी फाइल्स है वो पूरे CSV फॉर्मेट में है। तो आप सीधा डायरेक्ट गेट डेटा पे क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट और CSV सेलेक्ट कर ले सकते हैं। इंपोर्ट 1 बाय 1, पहले आप सेल्स की इंपोर्ट करो। ओके सेल्स की फाइल इंपोर्ट करो आप, ठीक है। गेट डेटा, सेलेक्ट टेक्स्ट और CSV। नेक्स्ट आप सेल्स की फाइल पहले सेलेक्ट कर लो। ओके ओपन कर लो इसको। टेक्स्ट और CSV नहीं बता रहा सर, नए फाइल में करना है ना, मतलब नया पेज लेके। हाँ नया आप नई फाइल ले लो या फिर एग्जिस्टिंग फाइल ले लो आप, डजेंट मैटर, ठीक है आपको इसमें भी यूज कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एट द टाइम ऑफ इंपोर्टिंग यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ, डाउनलोड करें आप, एक्सेल फॉर्मेट में आया हो, एक्सेल फॉर्मेट में हो गया है CSV। ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये 11 का प्रॉब्लम है, मेरे इसमें भी नहीं है सर। हाँ अभी नहीं 11 का प्रॉब्लम है वो, तो इसको क्या करो मालूम, क्लाउड कन्वर्टर आता उससे कन्वर्ट करो, एक्सेल फाइल टू CSV फाइल कन्वर्ट करो। सर पहले सेल्स लेना है, स्टोर लेना है? क्लाउड कन्वर्टर, नेम ही इसका क्लाउड कन्वर्टर जी। पहले सेल्स लेना है ना सर? क्या बोलेंगे, हाँ सेल्स फाइल लियो आप, यहाँ तक आ जाओ, मैं इसके बाद आपको शो करूँ। यस सर, आगे सेलेक्ट करो फाइल, एक्सेल की फाइल सेलेक्ट करो आप, सेल्स की सेलेक्ट कर लो पहले, यहाँ आ रही क्यों, वहां पर ऑल फाइल्स बोल के सेलेक्ट करो, इसको कन्वर्ट करो विद CSV फाइल, यहाँ पर सेलेक्ट करो CSV, कन्वर्ट पे क्लिक करो, उनको भी बता दो, क्लाउड कन्वर्टर, ठीक है। तो आफ्टर गेटिंग दिस डायलॉग बॉक्स व्हाट यू हैव टू डू, तो ये हमारा क्या है अनक्लीन डेटा है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। ओके रुक जाओ थोड़ी देर में। ओके आप लोग भी यहाँ तक आ जाइए, इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं। हाँ सर, आगे वहाँ तक। ओके तो 2 मिनट यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ओके करे CSV में कन्वर्ट। अब आप पावर BI में जाके गेट डेटा पे क्लिक करो, आ जाता है। प्रोडक्ट हायरार्की बाद में करो, पहले सेल्स का कर लो, वो पेज ओपन रख लो खाली। शो बार आपको व्हाट्सएप पे सेव करें ना, तो डॉक्यूमेंट्स आ गया, हाँ आ गया। हाँ तो यहाँ तक आ गया आप लोग, बीच में वो नल वाली से हाँ वही क्लीन करना है मागू। ओके
so you have to click on transform data to open Power Query Editor. तो जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, लाइक डेटा प्रिपरेशन करते हैं हम, वो पावर क्वेरी एडिटर के अंदर करते हैं। ओके, तो मैं आप लोगों को पावर क्वेरी का इंटरफेस का आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ओके, तो बेसिकली दिस आर द टैब्स, ओके, विच कंटेन अ रिबन एंड रिबन कंटेन सम काइंड ऑफ ग्रुप्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास होम टैब है, ट्रांसफॉर्म टैब है, ऐड कॉलम, व्यू, टूल्स, हेल्प। ओके, दिस आर द टैब्स। उसके बाद हमारे पास सर इसको लोड करना है क्या? यहाँ पर ये स्क्रॉल अभी नहीं, जो यहाँ सेल पर की क्लिक करना है ट्रांसफॉर्म पे। नहीं लोड करना लोड है, नहीं, ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म डेटा पे, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर, सेलेक्ट करो। ओके सर। हाँ, ओके, so as you can see, whenever if you are getting any kind of data, what you have to do, you have to identify what are the columns and how many columns we are having. Okay, तो आप यहाँ पर चेक करो, how many columns you are having? 17 columns we are having. Okay, तो basically यहाँ पर देखिए हमारे जो first 2 records है वो क्या है? Valid नहीं for the data. ओके, टू रिमूव द फर्स्ट 2 रिकॉर्ड्स हमारे पास ऑप्शन है, इंस्टेंट ऑप्शन है, देखो हमारे पास क्या है, रिमूव रोज बोल के। रिमूव रोज पे सेलेक्ट, जैसे आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक रिमूव टॉप रोज, रिमूव बॉटम रोज, रिमूव ऑल्टरनेट रोज, रिमूव डुप्लीकेट्स, ब्लैंक रोज एंड एरर्स। ओके, तो बेसिकली हम व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव द फर्स्ट 2 रोज। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन रिमूव रोज एंड सेलेक्ट रिमूव टॉप रोज। ओके, जैसे आप टॉप रोज पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो हाउ मेनी रोज वी हैव टू रिमूव? 2 रोज। ओके, फर्स्ट 2, so you have to click on 2, means you have to press 2. Okay, then what you have to do, you have to click on OK to remove the rows, first 2 rows. Okay, so जितना भी पावर क्वेरी एडिटर इतना वास्ट है, आप इसे एनी काइंड ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप। ठीक है, सिंपल क्लिक्स में आपको क्या होता, डेटा ट्रांसफॉर्म। वेयरएज अगर आपको इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म द डेटा इन पाइथन और SQL, we have to use queries, means हमको लैंग्वेज यूज करना पड़ता है और मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिखना है। whereas एक्सेल और पावर BI सेम ही है। एक्सेल के अंदर भी हम पावर क्वेरी एडिटर यूज कर सकते हैं और पावर BI के अंदर भी हम पावर क्वेरी एडिटर यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर देखिए ये जो क्वेरीज का कॉलम है, यहाँ पर जितने भी आपके टेबल्स है यहाँ पर आपके शो करेंगे। whereas ये जो प्रॉपर्टी का कॉलम है, अब सब यहाँ पर क्या हो रहा बोले तो लाइक अप्लाइड स्टेप्स नथिंग बट व्हेनेवर इफ यू आर चेंजिंग एनी काइंड ऑफ डेटा हियर। ठीक है, अगर आप कोई भी कॉलम के अंदर कुछ भी चेंज करें, यहाँ पर आपको शो होगा। लाइक यहाँ पर कितने, यहाँ पर लास्ट स्टेप क्या है, रिमूव टॉप रोज। ओके, अगर मैं यहाँ पर इसको कट कर दिया तो मेरे को बैक आ जाता, देखिए यहाँ पर रोज रिटर्न आ गए मेरे पास। ओके, again I have to go to the remove rows, select remove top rows and then यहाँ पर 2। ओके, आपको जितने रिमूव करना है यहाँ पर उतने नंबर्स टाइप करना है। ठीक है, ओके करूंगा, फिर से यहाँ पर देखो यहाँ पर अप्लाइड हो गया, रिमूव टॉप रोज बोल के। ओके, सो ये चीज मैं बताऊंगा अप्लाइड स्टेप्स का, और भी क्या कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारा क्या चीज है, यहाँ पर हमारे क्या है, लाइक जो कॉलम्स हेडर्स है वो रिकॉर्ड के अंदर है। तो कल मैं बताया था हाउ टू कन्वर्ट द रो इनटू कॉलम। सो सिंपल यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑप्शन है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। इसके अंदर भी 2 ऑप्शन है आप लोगों को, लाइक अगर फर्स्ट रो एज हेडर एंड यूज हेडर एज फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो एज हेडर सेलेक्ट करेंगे टू कन्वर्ट द रो फर्स्ट रो इनटू हेडर। सिंपल हो गया, देखिए यहाँ पर चेंज टाइप 1 बोल के भी आ गया, प्रोमोटेड हेडर बोल के। ओके, अब मैं यहाँ पर रिमूव टॉप रोज पे सेलेक्ट करूंगा ना, तो मेरे को प्रीवियस जो रिमूव टॉप रोज का जो स्टेप अप्लाई करे थे वहां तक शो करता। वेयरएज चेंज टाइप पे सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर कॉलम्स भी आपके हेडर्स क्रिएट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, फिर से हमको क्या करना है, वी हैव टू रिमूव द फर्स्ट रो बिकॉज इट इज एम्प्टी। तो जितना भी रिकॉर्ड है इसका पूरा एम्प्टी है। तो सिंपल
यू हैव टू क्लिक ऑन द रिमूव रोज एंड सेलेक्ट रिमूव टॉप रोज। यहाँ पर आपको देना है 1। ओके 1 करें, ओके करें, तो यहाँ पर आपका रिमूव हो गया। सर पहले वहाँ पे 2 रो थे ना, तो अभी एक क्यों टॉप में ही है? कहाँ पर? अभी जो पहले अपन ने निकाले, रिमूव करे 2 रो वहाँ तो से, मैं यहाँ पर तो अभी रिमूव एक करूंगा। एक चेंज टाइप करे थे। यहाँ पर चेंज टाइप से पहले यहाँ पर, राइट राइट सर। हाँ, तो ये जो है लाइक इसके अंदर समटाइम्स क्या होता, जब भी आप डेटा वेबसाइट पे से स्क्रैपिंग करते, वेब स्क्रैपिंग करते या फिर डेटाबेस के अंदर से जब भी डेटा लेते ना आप, तो सम टाइप्स ऑफ कॉलम्स, एक्स्ट्रा कॉलम्स आ जाते, एक्स्ट्रा रोज आते, डुप्लीकेट रोज आ जाते समटाइम। तो दैट टाइम आपको क्या करना रहता है, यू हैव टू रिमूव द एक्स्ट्रा कॉलम्स और एक्स्ट्रा रोज। तो यहाँ पर ये चीज एक्स्ट्रा आ गई हमारी। फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव द these 2 rows। ओके, तो सिंपल रिमूव रोज से जा रहे हैं हम, रिमूव टॉप रोज से 2 rows एंड ओके। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं आप, यू आर कन्वर्टिंग योर फर्स्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट रो इनटू हेडर्स। सेलेक्ट दिस वन, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। ओके, नेक्स्ट फिर से यहाँ पर अगर इफ यू डोंट वांट टू गो विथ रिमूव रोज, राइट, रिमूव क्या बोलते हैं, रिमूव रोज से अगर आपको नहीं जाना है, तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू डिलीट दी एम्प्टी वैल्यूज। ओके, तो हमारे पास और एक ऑप्शन है, लाइक बेसिकली यहाँ पर देखिए हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स है, राइट। हमारे पास है लाइक ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कॉलम 3 में यहाँ पर बताऊंगा, स्टोर आईडी, ऑर्डर डेट, वी आर हैविंग वेरियस कॉलम्स। बट स्टार्टिंग में बोला था लाइक RDBMS का कॉन्सेप्ट ऐसा है, लाइक जो टेबल के अंदर हर टेबल के अंदर एक क्या रहती, एक यूनिक कॉलम रहता। तो सेल्स का जो टेबल है, ये सेल्स 2017 का जो टेबल है, उसके अंदर ऑर्डर आईडी इज अ यूनिक कॉलम। ओके, सो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, लाइक ये चीज आपकी डुप्लीकेट मींस डुप्लीकेट नहीं होना, और ना ही ये चीज में कुछ एम्प्टी रिकॉर्ड, नल वैल्यूज नहीं रहना। वेराज दूसरे टेबल, दूसरे रिकॉर्ड्स के अंदर रह सकते, बट आपका जो यूनिक कॉलम है वो चीज के अंदर ना ही डुप्लीकेट रहना, ना ही नल वैल्यूज रहना। ओके, सो नेक्स्ट थिंग यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, यू हैव टू सेलेक्ट द कॉलम हियर एंड रिमूव रोज में जाके आपको यू हैव टू सेलेक्ट ब्लैंक, रिमूव ब्लैंक रोज। ओके, तो ये डेटा के अंदर जहां जहां ब्लैंक वैल्यूज रहेंगे, ये कॉलम के अंदर जहां जहां ब्लैंक वैल्यूज रहेंगे, वो पूरा आपको रिमूव हो जाएंगे। ओके, सिंपल है, आपको क्या करना है, रिमूव रोज एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट रिमूव ब्लैंक रोज। तो जैसा आप ब्लैंक रोज रिमूव करेंगे, यहाँ पर देखो एक भी ब्लैंक रो नहीं है हमारे पास राइट नाउ। ओके, पूरे कॉलम से चले जाएंगे ना सर वो? हाँ, पूरे कॉलम्स के अंदर से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हम ये वाला ठीक है। कॉलम को क्या करें, यूनिक करें। ठीक है, ये वाला हमारा यूनिक कॉलम है, दैट्स व्हाई ये कॉलम को, अगर मैं यहाँ पर सपोज दूसरे टेबल के अंदर भी यूनिक मींस यहाँ पर देखिए कॉलम 3 के अंदर हमारे पास ब्लैंक रोज बहुत है, अगर ये कॉलम को सेलेक्ट करा तो हमारा पूरा डेटा रिमूव हो जाता है यहाँ से। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू गो विद द यूनिक कॉलम। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ये कॉलम को सेलेक्ट करा, अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके रिमूव ब्लैंक रोज सेलेक्ट करा, तो हमारा जो ओरिजिनल लाइक जो नॉर्मल डेटा भी है वो भी रिमूव हो जाता। ओके, so that's why we don't have to go with this column। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है हमारे को, ऑर्डर आईडी इज अवर यूनिक कॉलम, सो आई हैव टू गो विद दिस कॉलम। ओके, क्लियर है ये चीज? यस। ओके, ओके सर। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा स्टेप्स क्या है, लाइक हमारे स्टेप्स देखेंगे हम, एक्सट्रैक्शन करें, हम क्लीन करें, रिमूविंग और करेक्टिंग एरर्स इन कास्टिंग। ठीक है, ये चीज करें। नेक्स्ट है फिल्टरिंग, बेसिकली जो चीज हमारी अननेसेसरी है वी हैव टू फिल्टर द डेटा। ओके, तो राइट नाउ यहाँ पर हमारे पास ये नॉट अवेलेबल डेटा है। ठीक है, NM इज नॉट अवेलेबल, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे डेटा हमारा। ओके, रिमूव रोज में से जाके नहीं, रिमूव रोज में से नहीं, यू हैव टू सेलेक्ट दिस फिल्टर।
एक्सेल के अंदर हम फिल्टर्स करे थे, फिल्टर्स के अंदर हम सेलेक्ट करे थे लाइक, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे प्रोडक्ट आईडी के अंदर। बेसिकली इफ यू वांट टू हाइड एनी काइंड ऑफ डेटा तो सिंपल यू कैन गो विद द फिल्टर्स। ओके, तो मेरे को हाइड करना है लाइक ब्लैंक वैल्यूज हाइड करना है और क्या है एनए वैल्यूज। तो अगर मैं ओके करूंगा तो यहाँ पर आपको देखो ब्लैंक वैल्यूज भी रिमूव हो गए, एनए वैल्यूज भी रिमूव। ओके, क्लियर हो गया ये चीज डेटा हमारा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए इन ऑर्डर आईडी कॉलम वी आर हैविंग डुप्लीकेट्स लाइक यहाँ पर देखो 3P0219 S0026। उससे पहले हम देखेंगे फिल्टरिंग का हम ऑप्शन देखेंगे लाइक जैसा हम यहाँ पर फिल्टर करें, ये तो रो को फिल्टर करें, वेयरएज कॉलम्स को अननेसेसरी कॉलम्स हमको रिमूव करना है। तो बेसिकली यहाँ पर कॉलम 3 इज नथिंग बट ये हमारा अननेसेसरी कॉलम है। सो यू हैव टू राइट क्लिक ऑन दिस वन एंड यू हैव टू सेलेक्ट रिमूव। यहाँ पर ध्यान दीजिए वी आर हैविंग अनदर ऑप्शन रिमूव अदर कॉलम्स। अगर आप यहाँ पर करें लाइक राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम पे सेलेक्ट कर दिए तो इसको छोड़ के जितने भी अदर कॉलम्स है वो रिमूव हो जाते। सो बेटर यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन। ओके, राइट क्लिक एंड रिमूव दिस वन। ओके, क्लियर है ये चीज। सर अगर ये रिमूव हो गया है तो फिर से रिटर्न लाना चेंज टाइप करना रिटर्न है लाना है क्या? तो सिंपल है, अगर आपको रिटर्न लाना है मींस परमानेंटली रिटर्न लाना है तो यू हैव टू रिमूव दिस स्टेप। ओके, अगर आपको देखना है लाइक रिमूव कॉलम से पहले कैसा डेटा था हमारा तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, अगर मैं रिमूव कॉलम पे क्लिक करूंगा तो ये कॉलम चले जाएगी, कॉलम 3। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी हमारे पास अदर कॉलम्स भी दे है लाइक प्रोमो बिन है। देखिए हमारे पास ये अननेसेसरी कॉलम है हमारे पास, इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमूव दिस कॉलम, राइट क्लिक रिमूव। ठीक है, ये जितने भी आपको इंस्टेंट ऑप्शन है लाइक यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम हो गई। हाँ, एक मिनट, प्रोमोटेड हेडर्स। हाँ, तो यहाँ पर हमारे जितने भी ऑप्शंस है लाइक रिप्लेस वैल्यू, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, रिमूव रोज, ये आप लोगों को जैसा आप एक कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर भी आपको ऑप्शन शो करेंगे लाइक रिमूव अदर कॉलम्स, डुप्लीकेट कॉलम, ऐड कॉलम फॉर एग्जांपल, रिमूव डुप्लीकेट्स। ओके, ये ऑप्शंस आपको राइट क्लिक करने पे भी मिल जाएंगे एक कॉलम के ऊपर, एक कॉलम नेम के ऊपर, वेयरएज आपको यहाँ पर भी मिलेंगे और राइट क्लिक पे भी मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग अगर आपको करना है लाइक इफ यू वांट टू, बेसिकली यहाँ पर मैं शो करा था आप लोगों को, यू आर हैविंग सम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स लाइक 3 टाइम्स है। ओके, यहाँ पर भी आगे देखेंगे तो आप यहाँ पर भी मिलेंगे आपको। तो इफ यू वांट टू रिमूव द डुप्लीकेट्स, आपको सिंपल यू कैन गो हियर रिमूव रोज एंड यू हैव टू सेलेक्ट रिमूव डुप्लीकेट्स। जैसा आप रिमूव डुप्लीकेट पे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर डेटा देखो आपको चेंज होगी। ठीक है, पूरे यूनिक वैल्यूज है अभी यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर देखिए जैसा पावर क्वेरी एडिटर के अंदर हम इंटरैक्टिव वे में किस लिए बोलते हैं, राइट। ये जो ग्रीन लाइन है, सो दिस इज नथिंग बट ये आपका इंडिकेट कर रहा वेदर योर डेटा इज कंटेनिंग सम काइंड ऑफ एरर और एम्प्टी वैल्यूज। और आपका अगर 100% डेटा, अगर जितना भी डेटा है इसके ये कॉलम के अंदर जितना भी डेटा है वो यूनिक है तो आपको यहाँ पर शो कर रहा है 100% यूनिक है पूरा, 0 एरर्स है और 0 एम्प्टी वैल्यूज। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा आगे हमारा लाइक यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रीन यहाँ तक ही है। तो अगर मैं इसको होवर करूंगा तो यहाँ पर देखो क्या बता रहा, 8% वैलिड डेटा है आपका इसके अंदर और 0% एरर है, बट एम्प्टी वैल्यूज कितने हैं, 92% एम्प्टी वैल्यूज है आपके पास। ओके, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरैक्टिव वे में आपका क्या हो रहा, डेटा ट्रांसफॉर्म हो रहा, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं और एक भी है, नहीं है। ओके, अगर मैं स्टार्टिंग में जाऊंगा लाइक यहाँ पर रिमूव टॉप रोज में जाऊंगा तो यहाँ पर देखो हमारे पास और भी मीन्स यहाँ पर शो करा देंगे 99% आपका डेटा वैलिड है, 0% एरर है और 3 एम्प्टी वैल्यूज है आपके पास, 1% लेस देन 1% आपके एम्प्टी वैल्यूज। अगर मैं ये लास्ट वाला अभी तक मीन्स अब तक जो करे हम वो उसके ऊपर सेलेक्ट करा रिमूव लेटेस्ट वन पे,
सेलेक्ट करा तो यहाँ पर आपका डेटा देखो पूरा कंप्लीट डेटा है आपका यहाँ पर। ओके, अगर समटाइम्स आपका बहुत ही ज्यादा डेटा है, आप लोगों को नहीं पता कि लाइक क्लीन हुआ या नहीं हुआ, सिंपल यू कैन आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते वेदर योर डेटा इज कंसिस्टेंसी, मीन्स आपका डेटा के अंदर कंसिस्टेंसी है या नहीं, ठीक है, एक्यूरेट है या नहीं, आपका डेटा यहाँ से इजिली चेक कर सकते। मतलब सर जो टोटल ग्रीन हो गया वो हाँ, कम्प्लीटली ये क्लीन पूरा है। टोटल ग्रीन होना, अदरवाइज यहाँ पर जैसा यहाँ पर शो कराना, अगर सपोज इसके अंदर इस यहाँ पर जैसा शो कराना, तो यहाँ पर आप देखिए 92% एम्प्टी वैल्यूज है बल्कि वो रॉन्ग उसके अंदर आप, बट एरर्स कुछ भी नहीं है, बट 8% का डेटा आपके पास अवेलेबल है। ओके, अब सपोज अब मैं क्या करा, लाइक यहाँ पर मैं फर्स्ट रो एज हेडर ले लिया, तो मेरे को यहाँ पर रेड शो करता, देखिए लाइक दिस, तो यहाँ रेड इज नथिंग बट द एरर्स। ओके, आपके अगर कॉलम के अंदर यहाँ पर अगर डेटा क्या कर रहा, मीन्स ये ग्रीन लाइन रेड में कन्वर्ट हो गई, तो दैट इज नथिंग बट योर एरर। ठीक है, इंडिकेट कर रहा हूं वन बाय वन, ठीक है ना। ये स्टेप मैं क्लीन कर, मैं स्टेप रिमूव कर दूंगा मैं। ग्रीन रहा तो अच्छा है, क्लीन है आपका डेटा पूरा, मीन्स वो कॉलम के अंदर कुछ भी नल वैल्यूज नहीं है। रेड रहा तो उसके अंदर सम एरर्स है, ग्रे रहा तो उसके अंदर सम एम्प्टी वैल्यूज है, जैसा यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ। हाँ, प्रोमो भी उन वन में है, देखिए एम्प्टी वैल्यूज है आपके पास। रेड रहा तो क्या है, एरर्स है। ओके, सिंपल वे में इंडिकेट हो रहा, देखिए पूरा डेटा आप लोग कुछ। सर मुझे हाँ सर बोलिए। मुझे यहाँ पे जो है कॉलम का फर्स्ट में जैसा ऑर्डर आईडी यूनिक है, तो मेरे पास वो येलो आ रहा है सर, और नीचे की लाइन ग्रीन आ रही पूरी, तो मुझे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना पड़ेगा क्या यहाँ पे? जैसे आपके पास टोटल ग्रीन आ रहा है। ग्रीन, हाँ ग्रीन, ये ग्रीन क्यों करा बोले तो मैं यहाँ पर थीम चेंज करा था, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग ग्रीन। ओके, हाँ मेरे पास येलो आ रहा है हाँ सर, तो उसको कैसे चेंज येलो करना? क्या है बोले तो बेसिकली येलो इज द डिफॉल्ट थीम वैल्यू, डिफॉल्ट थीम। मैं यहाँ पर थीम चेंज करा, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग ग्रीन हियर। तो थीम कैसे चेंज करना है सर? वो मैं बताऊंगा मैं आप लोगों को आगे, वो Okay. बेसिक से वो मैं इसलिए जब भी मैं बताने वाला था, बट कोई इंटरप्ट करे थे उसके अंदर वो थीम्स वगैरह का। ठीक है, मैं बताऊंगा वो चीज भी आप लोगों को। तो बेसिकली ये जो ग्रीन लाइन है, इससे मैं आप लोगों को इंडिकेट करा रहा हूँ डेटा कैसा है आपका। हाँ वो तो आ रहा है सर, ग्रीन लाइन आ रहा है मेरे पास। ये मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसा थीम कैसा चेंज करते हैं। ओके, तो राइट नाउ ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करो आप लोग, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास जितना भी डेटा है वो क्लीन हो गया, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये भी क्लीन है, ऑर्डर डेट भी क्लीन है। बट यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ऑर्डर डेट के दो फॉर्मेट है, ठीक है, एक ऑर्डर डेट है, एक ऑर्डर डेट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर दो फॉर्मेट है, लाइक एक फर्स्ट फॉर्मेट हमारा क्या है, मंथ डेट ईयर। सेकेंड फॉर्मेट क्या है, डेट मंथ ईयर। ठीक है, तो आप लोग आपके हिसाब से ये फॉर्मेट रख ले सकते हैं। ओके, और एक हमारे पास है डिलीवरी डेट फॉर्मेट, एक फॉर्मेट है हमारे पास मंथ डे ईयर, और एक फॉर्मेट है हमारे पास डे मंथ ईयर। अब सपोज इफ बेसिकली जितना भी डेटा है यहाँ पर, मीन्स जितने भी कॉलम्स है, अगर मैं यहाँ पर विदाउट कन्वर्टिंग, मीन्स अगर मैं विदाउट चेंजिंग एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप मैं डायरेक्टली रोड कर दिया, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आता, जब आप विजुअलाइजेशन करेंगे दैट टाइम आपको मीन्स वी कैन समराइज ओनली क्वांटिटेटिव डेटा। तो ये जितना भी आप एक्सट्रैक्ट करें डेटा, ये कौन सा फॉर्मेट में, कैटेगरिकल एबीसी फॉर्मेट में है। ठीक है, एबीसी डेटा टाइप है इसका। सो हाउ टू कन्वर्ट दिस डेटा टाइप, सिंपल है, देखिए यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एबीसी, एंड यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट क्या है, डेटा टाइप्स है, लाइक डेसिमल नंबर, फिक्स्ड नंबर, होल नंबर, परसेंटेज, डेट, टाइम, आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। बेसिकली ऑर्डर आईडी के अंदर वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डेसिमल वैल्यूज, सो वी हैव टू सेलेक्ट हियर व्हाट, होल नंबर। सिंपल होल नंबर सेलेक्ट करें, यहाँ पर देखिए पूरा डेटा आपका होल नंबर में कन्वर्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट आईडी।
अब सपोज इफ यू वांट टू चेंज द कॉलम नेम, ठीक है, कॉलम नेम आपको रीनेम करना है, तो आप राइट क्लिक करिए, यहाँ पर रीनेम बोल के ऑप्शन आता है, सिंपल यू हैव टू क्लिक ऑन रीनेम। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑर्डर डेट, ओके, ऑर्डर डेट, एंटर, ऑर्डर ऑर्डर डेट है, ऑर्डर आईडी है ना, ऑर्डर आईडी, हाँ सॉरी ऑर्डर आईडी, राइट, ऑर्डर आईडी, ठीक है, चेंज कर दी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी के अंदर आप डेटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो वी आर हैविंग कैटेगरिकल, बोथ कैटेगरिकल एंड कॉन न्यूमेरिकल डेटा है हमारे पास, सो वी हैव टू गो विद द एबीसी, ठीक है। तो सिंपल हम इसका रीनेम करेंगे, रीनेम प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ओके। नेक्स्ट स्टोर आईडी के अंदर भी हमारे पास कैटेगरिकल डेटा एज वेल एज न्यूमेरिकल डेटा है, तो यहाँ पर हम रीनेम कर लेंगे सिर्फ स्टोर, स्टोर आईडी, स्टोर आईडी क्या बोले, एस है ना, S008 फाइन नहीं है वो, एस है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमारे पास डेट्स है, एक तो एक मींस डिफरेंट फॉर्मेट है, लाइक मंथ, डे एंड ईयर है, और एक क्या है, डे, मंथ, ईयर। सो यहाँ पर देखिए इन एबीसी हमारे पास डे फॉर्मेट है, डेट, ओके। जैसा आप यहाँ पर देखिए, अगर डेट के अंदर आपके साथ डेट है, डेट के साथ साथ टाइम भी है, तो यू हैव टू सेलेक्ट डेट एंड टाइम। तो नॉर्मली हमारे पास क्या है, अभी सिर्फ डेट है, यू हैव टू सेलेक्ट द डेट, ओके। जैसा आप डेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको रेड शो कर रहा, देखिए क्यों रेड शो कर रहा, बिकॉज दिस कॉलम कंटेन सम काइंड ऑफ मींस अनफॉर्मेटेड डेटा, ठीक है, राइट ना, मींस ये जो कॉलम है इसके अंदर सही से फॉर्मेट का डेटा नहीं है, लाइक सही से फॉर्मेट, लाइक इसके अंदर मंथ, डे और क्या है, फॉर बीआई का डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट क्या है बोले तो मंथ, डे एंड ईयर है, ओके। वेरास ये वाला जो है इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास एरर शो करता, देखिए थोड़ा नीचे जाएंगे हम, कहाँ पर शो कर रहा है एरर, यहाँ पर देखिए, ओके, एरर हो गया हमारा। सो बेसिकली हमको क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट, मींस पावर बीआई के अंदर हमारे पास यूजिंग लोकल बोल के ऑप्शन है, सो दैट वी कैन कन्वर्ट द डेटा इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। तो हमारे पास ये जो डेट्स है इसके अंदर हमको कन्वर्ट करना है, लाइक डे, मंथ, ईयर। सो ये चीज को हम चेंज करेंगे, और चेंज करने से अच्छा हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्लिक करके टेक्स्ट ऑप्शन मींस कन्वर्ट कर देंगे टेक्स्ट में, कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर क्या करना है, चेंज कॉलम टाइप, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है रिप्लेस करंट। अगर आप करें ऐड न्यू स्टेप, तो ये चीज पे ऐड हो जाएगा उन्हें, ठीक है, ये चीज में उन्हें क्या कन्वर्ट करेंगे, टेक्स्ट कन्वर्ट करेंगे। वेरास अगर रिप्लेस करंट करे तो उन्हें बैक चल जाता, ठीक है, रिप्लेस करंट सेलेक्ट करें, यहाँ पर फिर भी एरर शो करा, ये पावर क्वेरी एडिटर अभी सही से डेवलप नहीं हुआ, सो उसके अंदर थोड़े बहुत बग्स रहते, ओके, ग्लिचेस वगैरह रहते। तो यहाँ पर हम नीचे जाएंगे, डाउन में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको कोई भी एरर शो नहीं करता, देखिए, ठीक है, नो एरर्स, ये बग्स की वजह से बता, तो व्हाट यू हैव टू डू, अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करा दिस, ओके, एबीसी पे सेलेक्ट करा, एंड आई एम गोइंग विद नॉट राइट नाउ, मींस अभी मैं यहाँ पर डेट से नहीं जा रहा हूँ, आई एम सेलेक्टिंग यूजिंग लोकल टू चेक द डेट फॉर्मेट, ओके। हाँ, तो यहाँ पर देखो इंग्लिश इंडिया बोल के इंडिया का फॉर्मेट है वो, बट यहाँ पर टेक्स्ट लिए, टेक्स्ट में आपको सेलेक्ट करना है डेट, डेट में आपका क्या है, इंग्लिश इंडिया, ओके। So you have to go with the English United Kingdom, okay, United Kingdom, UK, देखिए English United Kingdom कहाँ है, हाँ यहाँ पर है, देखिए यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम का क्या है, डे, मंथ, ईयर है, वेरास इंडिया का भी सेम ही है, ओके। अगर आप वो भी सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आपका देखो, अब we don't have any errors, I think errors नहीं होना चाहिए हमारे पास, एक मिनट, अभी भी आई थिंक नहीं, एक मिनट में चेंज करूं,
तो यूएस के हिसाब अब से देखो यहाँ पर एरर कुछ भी नहीं शो कर रहा, देखो यहाँ पर वो रिमूव कर दिया मैं यूजिंग लोकल टेक्स्ट नहीं, यहाँ पर डेट आना है आपको, डेट यूएस के हिसाब से यूएस के हिसाब से। ओके तो यहाँ पर हम देखेंगे इंग्लिश यूएसए, राइट, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पर हम ओके करेंगे, ओके करते ही यहाँ पर देखो देयर इज नो एरर्स, ठीक है, सही फॉर्मेट में आया। ओके कुछ डॉट्स है इसके अंदर, तो डे सर वहाँ पे यूके नहीं लेना है, यूएस लेना है ना? हाँ यूएस लेना है आपको। आई थिंक इंडिया पे भी वर्क करेंगे आने, क्योंकि इंडिया का भी फॉर्मेट है, मंथ डे ईयर है। मंथ डे ईयर है। भाई ये मंथ डे ईयर है, इसके बाजू का डे मंथ ईयर है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ राइट बराबर। हाँ ठीक है, तो ये अननेसेसरी कॉलम है हमारे वास्ते, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमूव दिस वन। ओके नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सेल्स है, तो इसके अंदर क्या है, जीरो सेल्स 5 सेल्स बोल के शो कर रहा है, whereas ये सेल्स का ही कॉलम है, सो वी डोंट हैव टू शो 0 सेल्स और 5 सेल्स, we just have to show the numbers. So what you have to do, you have to select the columns and you have to select replace value. रिप्लेस वैल्यू पे जैसा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको रिप्लेस क्या करना है, सेल्स रिप्लेस करना है विद एम्प्टी वैल्यू। ओके जैसा आप ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पूरे सेल्स रिमूव हो जाएंगे। ओके सिंपल है, नहीं हुआ तो मैं आगे आई विल शो यू। हाँ ओके ये कॉलम का नेम चेंज कर देंगे, ऑर्डर डेट यहाँ पर देखो सिंपल, you have to select this column first. Okay replace values, sales देना है, SALES sales replace with 0, ठीक है, null। ओके करें, यहाँ से रिमूव हो गए। सो देन वो ये नंबर्स क्या है हमारे, क्वांटिटेटिव डेटा है, तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू फिक्स्ड डेसिमल नंबर्स। ओके एक चीज कन्वर्ट, राइट, एनी डाउट्स? ओके नेक्स्ट थिंग यहाँ पर रेवेन्यू है, यू हैव टू चेंज दिस रेवेन्यू आल्सो, तो इसको हम सेल्स चेंज करेंगे, सेल्स फर्स्ट लेटर कैपिटल, रेवेन्यू का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल, रेवेन्यू फिक्स डेसिमल नंबर नहीं, डेसिमल नंबर आना, डेसिमल फिक्स डेसिमल नंबर कुछ भी ले सकते हैं आप। ओके नेक्स्ट यहाँ पर स्टॉक्स है, स्टॉक्स को भी हम चेंज करेंगे, स्टॉक को हम चेंज करेंगे विद फिक्स डेसिमल नंबर, फिक्स डेसिमल नंबर, हाँ फिक्स डेसिमल नंबर और एरर डेसिमल नंबर। नेक्स्ट है प्राइस, प्राइस भी क्या है, उसका डेट फॉर्मेट क्या है। अब सपोज ये चीज मैं क्या करा, लोड कर दिया, ओके ये चीज मैं क्या करा, लोड कर दिया, तो एट द टाइम ऑफ विजुअलाइजेशन कैटेगरिकल डेटा समराइज होता समराइज नहीं होता कैटेगरिकल डेटा, so that's why we have to change we have to choose the right data type for our column। ओके न्यूमेरिकल डेटा ही सिर्फ समराइज होता, लाइक न्यूमेरिकल डेटा पे ही हम सम मीन मीडियन फाइंड आउट करते, तो वो चीज में हमको क्या करना रहता है, वी हैव टू कन्वर्ट द डेटा। ओके डेटा टाइप यहाँ पर हम क्या करना है, फिक्स्ड मींस डेसिमल नंबर्स। ओके नेक्स्ट यहाँ पर देखो प्रोमो बिन है, वेरी लो मॉडरेट, तो ये सम सॉर्ट ऑफ हम डेटा होना जरूरी है हमारे पास। ओके नेक्स्ट है हमारे पास दो डिलीवरी डेट्स है, एक तो है दिस वन और एक ये है, मींस मंथ डे जो है एंड, हाँ ये चीज को भी आप रिमूव कर लो, डिस्काउंट नहीं है ना, तो नॉट अवेलेबल डेटा इसके अंदर, तो यू कैन रिमूव दिस कॉलम आल्सो। पूरा में नहीं है मतलब, हाँ पूरा में नहीं है उसके अंदर, नॉट अवेलेबल डेटा पर, ठीक है। समटाइम्स उन्हें नॉट अवेलेबल बोल के डेटा शो कर देता, और समटाइम उन्हें ब्लैंक वैल्यू दे देता अगर उसके अंदर डेटा नहीं रहा तो, ठीक है। तो ये वाला डेट फॉर्मेट हम यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एबीसी सेलेक्ट करके यूजिंग लोकल में आपको क्या सेलेक्ट करना है, डेट और यूनाइटेड स्टेट। ओके यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट करो और आपको क्या करना है, यूनाइटेड स्टेट। ओके करें, यहाँ पर आपको कुछ भी एरर शो नहीं करना।
तो यू हैव टू, यू कैन रिमूव दिस कॉलम ऑल्सो। अब यहाँ पर आपका पूरा डेटा क्या है, हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही, देखिए प्राइस में प्राइस के अंदर प्रॉब्लम आ रही। प्राइस के अंदर देखो क्या है, 18 एरर, 1% एरर कंटेन कर रहा है उसके अंदर। सो दैट टाइम आपको क्या करना है, एरर क्यों शो कर रहा, एरर कहाँ पर शो कर रहा हम देखेंगे, लाइक यहाँ पर। तो ये एरर क्या चीज है हम पहले देखेंगे। ओके, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करा तो यहाँ पर मेरे को बोल रहा है डेटा मीन्स ये जो डेटा है वी कुड नॉट कन्वर्ट टू नंबर। ये इसके अंदर डेटा क्या है, एन ए बोल के लिखे हुआ है, ये चीज को हम नंबर के अंदर कन्वर्ट कर नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग एरर। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू, नहीं रिमूव एरर नहीं, वहां पर हम आप क्या करेंगे, अगर आपका मीन्स एक न्यूमेरिकल डेटा कॉलम है, एक क्वांटिटेटिव कॉलम है, तो अगर उसके अंदर क्या करना है, आइदर यू कैन, अगर आप कुछ नॉट अवेलेबल डेटा है तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, जीरो टाइप कर सकते हैं, उसके अंदर जीरो दे सकते हैं, अगर रिप्लेस कर सकते हैं जीरो। अगर नहीं तो आप यू कैन गो विद द एवरेज वैल्यू ऑफ योर डेटा सेट। ठीक है, तो पहले यहाँ पर मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करूंगा पहले। ओके, टेक्स्ट कन्वर्ट कर लिए तो यहाँ पर हमारे को एरर शो कर रहा है या फिर एरर शो कर रहा है, तो बेटर है हम इसको रिमूव करेंगे। ओके ओके, एक मिनट यूजिंग लोकल, हाँ रिमूव दिस रो। तो ये प्राइस का कहाँ पर चेंज कर रहे थे हम, प्राइस का को से इसमें यूज कर रहे थे, टाइप 6, चेंज टाइप 6, नहीं उससे पहले रीनेम, हाँ ठीक है, यहाँ पर हम चेंज कर रहे थे राइट, टाइप 6 के अंदर। तो टाइप 6 के अंदर हम थिंक पूरा प्रीवियस जाना पड़ता हमारे को, तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेंगे। टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना है आपको, यहाँ पर डायलॉग हो, इंसर्ट स्टेप, आर यू श्योर यू वांट टू इंसर्ट अ स्टेप, इंसर्टिंग इमीडिएट नहीं, कन्वर्ट दिस, कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा है सही से, तो सिंपल है, अगर देखिए इसके अंदर बहुत सारे बग्स है अभी भी, तो ये चेंज नहीं हो रहा, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए था ये। रिप्लेस करंट ऐड, ये वाला आपको स्टेप शो करना वहां पर, क्यों नहीं शो कर रहा है। ओके, तो बेटर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये कॉलम में से रिमूव एरर्स कर लेंगे। ओके, रिमूव एरर्स, तो अब यहाँ पर आपका डेटा क्लीन हो गया, देखिए 100%। ठीक है, सो देयर आर नो एरर्स इन योर डेटा सेट। सो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, ये डेटा सेट को यू कैन लोड इनटू पावर बीआई डेस्कटॉप। सिंपल है, देखो जो भी चेंजेस है, ये चेंजेस करे बाद आपको क्या करना है, सिंपल क्लोज एंड अप्लाई। सर वो आपने जो रिप्लेस कर रहे थे इससे पहले, हाँ, तो अगर हम वो करने की वजह से अगर हम डायरेक्ट इरेज कर दिए, रिमूव इरेज, तो क्लियर हो जाता ना सर उसमें? देखिए वो उससे चीज से क्या होता मालूम, समटाइम अगर ज्यादातर हम अगर रिमूव एरर कर दिए डायरेक्टली, तो बहुत सारे डेटा ऐसा रहता जो हमको रिक्वायर्ड रहता, ठीक है, उसका रिक्वायर्ड रहता हमको, वो चीज की जरूरत रहती। बट अगर आप वही चीज अगर एरर शो कर रही, अगर उसको सॉल्व नहीं करके हम डायरेक्टली रिमूव कर दे रहे, तो वहां पर हमारा सही से डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं होता। ओके, सही से डेटा नहीं आता, दैट टाइम आप सही से एनालिसिस नहीं करते तो सही से प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। ओके, सो ये मींस आप प्रॉपर वे में जाना पड़ता आपको। ओके सर, अगर आप इन मींस नॉर्मली आप क्या कर रहे हैं, पूरे रोज को मींस जितने भी एरर्स आ रहे पूरे रोज को रिमूव करते जा रहे, तो वहां पर सही से हमारा एनालाइज नहीं होता, तो एनालाइज सही से नहीं होता, विजुअलाइज भी सही से नहीं होता, विजुअलाइज सही से नहीं होता, हम क्या नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम। तो सर यहाँ पे हमने डायरेक्ट रिमूव एरर्स कर दिए तो वो हो गया सर उसका? हाँ, वो चीज क्लियर होगी वो चीज। ओके सर। ओके, तो यहाँ पर देखो आपका डेटा पूरा अवेलेबल हो गया, यहाँ पर पूरे कॉलम्स आ गए आपको, लाइक प्रोडक्ट के, डिलीवरी डेट्स, ऑर्डर डेट्स, ठीक है,
पूरा आ गया हमारे डेटा। तो सिंपल आपको क्या करना है, 1 by 1 आपको एक एक चार्ट्स क्रिएट करना है, रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं आप, चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन, ठीक है, डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ तक आप लोग ट्राई कीजिए, फिर से डेटा इंपोर्ट करो और पूरा कंसिस्टेंसी में मीन्स एक्यूरेट डेटा में क्लीन करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को कुछ डॉट्स हैं यहाँ तक पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। सर वो रिमूव एरर जो अभी किया आपने, जी, तो वो रो डिलीट किया क्या आपने? रिमूव एरर, हाँ रिमूव एरर से जो हो रहा वो पूरा रो रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ। पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जा रहा ना? हाँ, 4-5 पूरा column रिकॉर्ड मीन्स जो कॉलम से जो मीन्स उसके साथ के मतलब रिलेटेड कॉलम्स के अंदर जो डेटा था रिलेटेड वो सब पूरा डेट रिमूव वगैरह। करा हूँ। 17,000 17,511 रिकॉर्ड्स आना आप लोगों को 491 आ रहे फॉर विच, उसके बाद खरीद वो अपन एरर निकालिए तो नहीं नहीं नहीं, मैं फॉर 17,000 मेरे को पॉइंट्स में नहीं मालूम था कितना है। 17,000 रिकॉर्ड्स आना आप लोगों को पूरा टोटल, ओके। तो इसके अंदर सर आपका बहुत है, रैम कितना है सर इसमें? क्या बोले? आपका रैम कितना है सर सिस्टम का? मैं 4 काम GB कर रहा रैम है हूँ सर, मेरे वो पास। हैंग हो गया। मेरा तो 8 GB है सर, फिर भी हैंग हो गया। मेरे पास SSD